नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम कुमार आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी ने मेरे चैनल को 100 सब्सक्राइबर्स ऊपर पहुंचा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हम आज बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स आपको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और आपके ग्राफ को ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने सुने होंगे बहुत से लोगों से कि वो काम तो करते जा रहे लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी भी नहीं होगी सर, आपकी भी हो सकती है। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। आज के टाइम पे स्टूडेंट जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका ध्यान चारों तरफ डाइवर्ट होता है। सबसे बड़ी बात होती है उनके ध्यान को कंसंट्रेट करने की, यानी इकट्ठा करने की। दोस्तों, अगर आपका माइंड इकट्ठा हो गया तो आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, अपने ध्यान को इकट्ठा करिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। दोस्तों, बड़े ध्यान से स्टोरी को समझिएगा, आपकी माइंड को इकट्ठा करके रखेगा। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक राजा रहता है। वो राजा अपने राज्य में अनाउंसमेंट करवाता है कि उसके पास एक बकरी होती है। उस बकरी का पेट जो कोई भी व्यक्ति भर करके लाएगा वो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा, यानी कि 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। दोस्तों, उस टाइम की स्वर्ण मुद्राएं बहुत कीमती चीज़ होती थी। तो वहाँ पास उन्हीं के राज्य के बहुत बड़े बड़े विद्वान, उनके सैनिक, उनके मंत्री, नहीं सभी लोग एक एक करके बकरी को ले जाना स्टार्ट किए। बाहर जंगल में ले जाते, उसको खिला पिला करके लाते और राजा के पास जैसे लाते, राजा जैसे हरी हरी घास उस बकरी को देते, बकरी तुरंत उस घास को खा लेती। यानी तो राजा को समझ में आता कि अभी इसका पेट नहीं भरा हुआ है। यही सिलसिला धीरे 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 चलता गया। उनके मंत्री ने भी ट्राई किए, उनके बहुत सारे उनके बच्चों ने भी ट्राई किए, उनके सैनिकों ने भी ट्राई किए, यानी इवन वहाँ के पूरे गांव के सभी व्यक्तियों ने ट्राई कर चुके हैं। यानी सभी का रिस्पॉन्स यही रहा। वो राजा बड़े परेशान हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है कि बकरी के पेट क्यों नहीं भर रहा है। उसी गाँव में एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो ये बात जब उनको पता चली तो वो भी आए और उन्होंने राजा से बोले कि मैं इस बकरी का पेट भर के लाऊंगा। राजा ने बोले कितने बड़े बड़े लोगों ने ट्राई कर लिया, आप क्या कर पाएंगे। उन्होंने बोले कि भरोसा रखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, मैं भर के लाऊंगा। राजा ने बोले चलिए ठीक है, आप भी ट्राई करिए। वो बकरी को ले गए जंगल में, एक पेड़ में चढ़े और वहाँ से पत्तियाँ हरी हरी गिराने लगे। पर्याप्त मात्रा में पत्तियों को गिरा दिए और उसके बाद नीचे उतरे और जैसे बकरी को खाने जब उसका पेट भर गया, उसके बाद जैसे बकरी एक्स्ट्रा खाना खाने लगी, उसके मुंह में एक पतली सी डंडी लिए थे। जैसे वो खाती वैसे उसके मुंह में एक डंडी मारते हैं। जैसे वो खाते हैं पुनः से एक डंडी मारते हैं, जैसे वो पुनः से बकरी खाते पुनः से एक छड़ी मारते हैं। यानी यही सिलसिला लगभग कुछ देर तक चलता है। 5 से 10 मिनट के बाद बकरी पत्ते को खाने से पहले उस व्यक्ति को देखती कि कहीं वो पुनः से तो नहीं एक छड़ी मारेगा। यानी यही सिलसिला कुछ देर तक चलता गया। बकरी जैसे खाती तुरंत उसके मुंह में छड़ी पड़ती, जैसे खाती तुरंत उसके मुंह में छड़ी पड़ती। यानी बकरी को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं पत्ते खाऊंगा तो मेरी मार पड़ेगी, अगर मैं पत्ते नहीं खाऊंगी तो मुझे मार नहीं पड़ेगी। तो बकरियाँ वहाँ पास शांत खड़ी हो गई। अब उस व्यक्ति को लगा कि अब बकरी का पेट जरूर भर चुका, अब उस राजा के पास ले जाना चाहिए। वह व्यक्ति बकरी को लेके गया राजा के पास, राजा को दिखाया बकरी को। राजा ने हरी हरी घास, वही पुराना तरीका अपनाया, हरी हरी घास बकरियों को दिया। बकरी खाने से पहले एक बार उस व्यक्ति की ओर देखी, वो छड़ी लिए हुए खड़ा था। जैसे उसने देखी, उसने एक बार राजा की ओर देखी, एक बार हरी हरी घास की ओर देखी, तो उसको समझ में आएगा अगर मैं पुनः से खाऊंगा तो मेरे मुंह में पुनः से छड़ी पड़ेगी। उस बकरी ने वापस घास नहीं खाई और उस व्यक्ति को वहाँ पर सम्मान दिया गया, 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गई। लेकिन राजा ने उससे एक बात पूछी कि भाई साहब, आप एक बात बताओ, आपने ऐसा क्या किया कि ये बकरी खाना बंद कर दिया फिर इसका पेट भर गया। उस किसान ने बोला कि राजन साहब, ये बहुत छोटी सी बात है। जिस प्रकार से बकरी का पेट नहीं भरता उसी प्रकार से हमारा दिमाग नहीं भरता जल्दी से, हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। यानी दिमाग को इकट्ठा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको
पनिशमेंट करना पड़े। जिस प्रकार से मैं बकरी को उतना खाने दिया जितनी कि उसकी आवश्यकता थी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाते थे मैंने उसके मुंह में छड़ी मारना स्टार्ट किया। उसी प्रकार से हमारा दिमाग उतना सोच जितना की ज़रूरत होती है उससे एक्स्ट्रा सोचता है या फिर एक्स्ट्रा बातों में भटकता है, तो हमको छड़ी की तरह उसको हाथ का प्रयोग करना चाहिए। यानी अपने गाल पे थप्पड़ मार के हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी, अगर आपको समझ में आई होगी, तो दोस्तों आप इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि ये कहानी आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकती है। बस ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप लोग 7 दिन इस कहानी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं आता। अगर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है तो दोस्तों आप इस वीडियो में आइए और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या हेल्प मिली।